अगर मैं आपको बोलूँ कि 100 रुपये से यू कैन बिकम अ मिलियनर, सो प्रोबेबली यू विल लाफ, यू वुड थिंक कैसे हो सकता है 100 रुपये, तो इज़ सो लिटिल, बहुत टाइनी अमाउंट है, 100 रुपये से कोई मिलियनर कैसे बन सकता है। लेकिन इफ़ यू थिंक कि आप 100 रुपये से क्या कर सकते हो, मैक्सिमम यू कैन बाई चिप्स एंड कोक, या यू कैन पे फॉर डिलीवरी चार्जेस, या फिर ऑटो राइड जो सिर्फ 2 किलोमीटर की हो उसमें आप 100 रुपये स्पेंड कर सकते हो, या फिर मे बी डिटर्जेंट, 2 टॉफ़ीज़, एंड अगर 2 रुपये का चेंज बच जाए तो बच जाए, दिस पे आप 100 रुपीज़ स्पेंड कर सकते हो। सो यू वुड से 100 रुपीज़ तो बहुत ही कम है, मतलब इससे क्या ही होगा एंड ऑल। एंड द मोमेंट वी थिंक कि इसको हम इन्वेस्ट करते, अगर हम 100 रुपये को इन्वेस्टिंग के लिए सोचे भी, सो वी थिंक 100 टाइम्स बिफोर इन्वेस्टिंग। हाय, आई एम टीना एंड वेलकम बैक टू फिनोरा. This channel teaches you money the way you actually experience it. Messy, confusing, sometimes scary, but always present in our lives. So today I will show you how rupees 100 की SIP can make you rupees 50 lakhs. यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 50 लाख रुपए. हाउ 100 रुपये कैन मेक यू 50 लाख रुपीज. एंड ऑल्सो हाउ एन एवरेज इंडियन अंडर एस्टिमेट द ट्रू पावर ऑफ द 3 golden words: compounding, consistency and time. So stay with me, because in next few minutes your entire perspective about money is going to change. Firstly, let's flip the mindset. मोस्ट पीपल थिंक जो रियल वेल्थ होती है ना, दैट इज़ बिल्ड बाय बिग सैलरीज, बिग इन्वेस्टमेंट्स, हाई रिस्क ट्रेडिंग और गेटिंग लकी इन द मार्केट. बट द रियल वेल्थ इज़ बिल्ट बाय small investments, repeated consistency, and keep it untouched long enough to grow. See, honestly, wealth build करना बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही बोरिंग होता है, और हम बहुत बार ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं कि इतने से कुछ नहीं होता है, वी नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, या वी स्टार्ट मेकिंग सिनेरियोज, वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट अदर पीपल डू टू बिकम रिच. सो सी, yes, it is boring, yes, it takes a lot of time, कंसिस्टेंटली आपको थोड़े साल देना पड़ेगा, बट नथिंग प्रूव्स बेटर देन 100 रुपये की SIP टर्निंग इनटू 50 लाख रुपीज़. अब आप बोलोगे ठीक है, ये सब तो समझ में आ गया, बट 100 रुपये अ डे से हम लोग 50 लाख रुपये बनाएंगे कैसे, हाउ? सो लेट्स ब्रेक इट डाउन. रुपीज़ 100 अ डे मतलब कितना होगा, 3,000 अ मंथ. Think about it. 3,000 is less than what you spend on a weekend food delivery, your daily coffee, or that one impulse shopping thing. It's small, almost invisible in your day-to-day life. अब इमेजिन करो, इफ़ इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट यू इन्वेस्ट दैट 3,000 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर 30 ईयर्स, ऑन एन एवरेज आप 12% का भी एनुअल रिटर्न लो, तो दैट नंबर यू एंड अप विद विल बी 47 lakhs to 52 lakh रुपीज़. सी, इट्स नॉट कि आप कोई लॉटरी विन कर गए या फिर कोई क्रिप्टो मिरेकल हो गया. इट्स वेरी सिंपल, बेसिक, बोरिंग एंड कंसिस्टेंट मैथ्स. अगेन, आप 3,000 रुपये पर मंथ डालोगे तो यू वुड नॉट फील रिच नेक्स्ट वीक और नॉट इवन नेक्स्ट मंथ. आपको बहुत बार ऐसे थॉट्स आएंगे कि शायद नहीं स्टार्ट करना चाहिए था, 3,000 ही है, इससे कुछ नहीं होता है. बट थिंक इट ऑन द अदर साइड, 3,000 ही है, आप उसको ऐसे ही स्पेंड कर देते या आप मे बी उसको वेस्ट कर देते. इट्स बेटर कि आप कहीं पे उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, मे बी उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा, बट अगर वो वैसे भी आप उसको इन्वेस्ट नहीं करते तो उसका रिज़ल्ट एज इट इज़ नहीं आता. बट इफ़ यू इन्वेस्टेड 3,000 रियली रेगुलरली, उसको कंसिस्टेंटली हर मंथ उसको आप इन्वेस्ट करोगे फॉर 30 ईयर्स ऑल्सो, then 30 years down the line, even 25 to 30 years down the line, you will realize that 3,000 rupees a month have made a huge impact in your life. That's the magic of small decisions. मतलब अगर आपको लग रहा है कि 3,000 you can spend, और अगर आप 5,000 भी spend कर सकते हो तो that's well and good. मतलब 3,000 से if you are getting the return of 50 to 60 lakhs का, so just by increasing 2,000 more, दैट्स 3,000 की जगह यू आर स्पेंडिंग 5,000 इन्वेस्टिंग, आप 5,000 का कर रहे हो, दैट कैन गिव यू अराउंड
80 लाख रुपीज़। सो मतलब सिर्फ 2000 इंक्रीज़ करने से बेटर, कंपाउंडिंग इफेक्ट इज़ ह्यूज। सो जस्ट स्टार्ट, इन फैक्ट स्टार्ट इन योर 20s, मतलब इट्स रियली गुड। आप ऐसा सोचो कि जब मैं 30s में आऊँगा ना, आई विल स्टार्ट अर्निंग मोर, दैट टाइम आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग। नो, जस्ट स्टार्ट। इवन इफ़ यू आर इन योर 20s, जस्ट स्टार्ट। जितने भी अमाउंट है आपके पास, 3000 4000, जस्ट स्टार्ट विद इट। सी लेट्स टेक वन सिचुएशन, इफ़ आप ऐसा सोच रहे हो कि व्हेन आई विल बी इन माई 30s आई विल स्टार्ट अर्निंग मोर एंड दैट टाइम आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, सो डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट। जस्ट इमेजिन आप अभी अपने 20s में हो एंड आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, मे बी 3000, मे बी 4000 और मे बी लेस 1000 या 2000। ओके, आपने ऐसा सोचा कि आप उससे स्टार्ट कर रहे हो एंड धीरे धीरे यू कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग द अमाउंट, धीरे धीरे यू कैन स्टार्ट इंक्रीजिंग। मतलब जस्ट इमेजिन आप 30s में भी वही अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हो एंड आप 20s में भी वही अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मतलब 10 ईयर्स का ही गैप होगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो दिस 10 ईयर्स विल एक्चुअली गिव यू डबल अमाउंट। जो आपका SIP का अगर टोटल 50 लाख आ रहा था, तो मे बी वो 10 ईयर्स और इन्वेस्ट करके विद द सेम अमाउंट जो आप 30s में स्टार्ट करने वाले थे विल एक्चुअली डबल अप। वो 50 लाख से यू कैन इवन क्रॉस ₹1 CR, दैट्स 1 करोड़। मतलब इट्स नॉट कि अमाउंट बड़ा होना चाहिए या एनीथिंग, इट शुड बी the time. You should understand the value of time. Time plays a huge role and the consistency matters a lot. See, इसमें आपका कोई हार्ड वर्क नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत या एफर्ट्स डालने पड़ रहे, यू हैव टू पुश योर सेल्फ टू इन्वेस्ट समथिंग। इट्स जस्ट आप 3000 या 4000 इन्वेस्ट कर रहे हो एंड यू आर ऑटोमेटिक इट SIP के लिए। एंड लेकिन अगर आप देखोगे, इट्स नॉट, आपको मार्केट के टाइमिंग से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इट्स मार्केट क्रैश हो रही है या इट्स बेटर मार्केट्स और व्हाट, इट वोंट, लाइक यू नो, एवरेजिंग विल डू इट्स वर्क, बट कंसिस्टेंसी and timings and compounding will make huge difference. Again I'll say, ये कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। इनफैक्ट आप सेकेंड थॉट्स भी दोगे कई बार डिसीजन में कि नहीं करना चाहिए था, इट्स वेरी स्मॉल अमाउंट एंड वॉट एवर ऑल दोज थिंग्स। लेकिन सी, इफ़ यू स्टार्ट, फॉरगेट इट। उसको आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, ऑटोमेट कर दिया आपने, जस्ट फॉरगेट इट। वो मनी को डिडक्ट होते जाने दो एवरी मंथ एंड जस्ट फॉरगेट इट। एंड देन थोड़े सालों के बाद मे बी आपको रिजल्ट दिखेगा, मे बी आपको उतना रिजल्ट नहीं दिखेगा कि जितना आप सोच रहे होगे और यू वुड बी एक्सपेक्टिंग, बट देन सडनली द अमाउंट विल जस्ट चेंज ड्रास्टिकली। नाउ लेट्स मेक दिस रियल। इसको हम दो सिचुएशन, पर्सन A एंड पर्सन B, लेट्स टेक 2 एग्जाम्पल्स एंड अंडरस्टैंड दिस। सो पिक्चर 2 people. पर्सन A who starts SIP at the age of 22, 3000 per month, stays consistent till 52. अब उसका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा अराउंड 10.8 लाख रुपीज़ एंड उसका फाइनल वैल्यू विल बी अप्रॉक्स ₹50 लाख। अ पर्सन B जो 32 ईयर्स की एज तक वेट करता है एंड सेज आई विल इन्वेस्ट व्हेन आई अर्न मोर, अब वो भी सेम अमाउंट इन्वेस्ट करता है, दैट्स 3000 पर मंथ टिल 62 ईयर्स। 30 ईयर्स उसके भी, सो लेट्स टेक 30 ईयर्स इन बोथ द साइड्स। सो फाइनल वैल्यू उसका क्या होगा, नॉट 50 lakhs, barely 15 to 18 lakhs. The money amount is same, SIP is same, बस टाइमिंग्स का फ़र्क है। मतलब सिर्फ 10 साल की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ अ डेकेड, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। सो टाइम प्लेज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 30 ईयर्स वेट करने के बाद मुझे सिर्फ 50 लाख रुपए मिले। देयर कैन बी वन सिनेरियो जो आपके माइंड में आ सकता है, बट जस्ट सोचो ना, जस्ट फ्लिप टू द अदर साइड। 3000 पर महीने आप शायद उसको कैफ़े में जाके उड़ा देते या कुछ शॉप कर लेते, वो 3000 ऐसे ही चले जाते जो आज पता भी नहीं चलता। बट अगर आप उसको खाली इन्वेस्ट करो एंड जस्ट यू वुड थिंक कि ठीक है, हमने 3000 डाल के हम भूल गए उसको, सो मे बी थोड़े सालों बाद, मे बी 30 और मे बी 20 ईयर्स लेटर, यू वुड रियलाइज़ कि वो 3000 अमाउंट जो हम ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं एंड वो शायद आज हमें याद भी नहीं रहता है कि हमने किस चीज़ के लिए वो स्पेंड किए थे, टुडे हैव यू नो गिवन यू द रिजल्ट ऑफ 50 to 60 लाख रुपीज़। सो दैट्स द पावर कि इवन द अमाउंट इज स्मॉल बट द टाइमिंग के पावर की वजह से इट गेव यू ह्यूज डिफरेंस। सी, कंपाउंडिंग ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेट लाइन में रिटर्न मिलेंगे, मतलब इट्स लाइक अ कर्व। फर्स्ट 5 to 7 ईयर्स में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं होगा,
नेक्स्ट 8 to 12 years में ग्रोथ में स्टार्ट अपियरिंग. 15 to 20 years में कर्व बेंड लिटिल अपवर्ड्स. एंड 25 to 30 years में सडनली मनी ग्रोज लाइक इट्स ऑन स्टेरॉइड्स. हम लोग है ना टाइमिंग्स को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं एंड हमारे पेशेंस को ओवर एस्टिमेट करते हैं. सी, द गोल इज़ नॉट टू बिकम रिच फास्ट, बट द गोल इज़ टू बिकम रिच फॉर श्योर. 100 रुपये इज़ एक्चुअली अ वेरी टाइनी अमाउंट एंड मे बी लगेगा कि इट वोंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बट इट्स जस्ट अ हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग. अगर आज आप 100 रुपये कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर सकते हो तो दैट हैबिट कैन मेक यू इन्वेस्ट ₹300 टुमारो, मे बी 500 आफ्टर योर प्रमोशन, और 1000 रुपीज़ आफ्टर योर प्रमोशन, और मे बी 3000 or 5000 आफ्टर यू स्टार्ट योर बिजनेस. सो दिस अमाउंट इज़ स्मॉल फॉर नाउ, बट इट्स द हैबिट दैट मैटर्स. अगर आपको छोटी सी भी हैबिट है, छोटे अमाउंट की भी स्टार्ट हो गई, यू कैन इंक्रीज द SIP ओवर टाइम. वेल्थ बिल्डिंग ह्यूज अमाउंट या बड़े अमाउंट से नहीं होता है. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्मॉल अमाउंट. धीरे धीरे यू कैन इंक्रीज दैट अमाउंट, बट द मेन थिंग इज़ टू नेवर स्टॉप. मतलब सी, 100 रुपये उसको आप एक अमाउंट की तरह मत कंसिडर करो. जस्ट कंसिडर इट एज योर हैबिट. उसको हैबिट बिल्ड करने में यू आर जस्ट यूजिंग दैट 100 रुपीज़ टू बिल्ड और मेक योर हैबिट, एंड देन इट्स लाइक एन एंट्री टिकट एंड नॉट स्टॉपिंग. नाउ ये सब सुनने में तो काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा होगा, बट अब आप सोचोगे, प्लान करने बैठोगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एंड ऑल. यू विल स्टार्ट समथिंग, नोट्स बनाना, एक्सेल शीट एंड ऑल. जस्ट डोंट डू एनीथिंग. जस्ट स्टार्ट कर दो. छोटे से अमाउंट से भी इतना नहीं सोचना है, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट. नाउ अब आप सोचोगे स्टार्ट कैसे करना है. डोंट ड्रीम सो मच, डोंट प्लान टू मच, जस्ट स्टार्ट. हाउ? पिक अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक इंडेक्स फंड SIP, इक्विटी म्यूचुअल SIP और फ्लेक्सी कैप. ऑटोमेट ₹100 अ डे और 3000 पर मंथ. उसके बाद आफ्टर दैट कीप इंक्रीजिंग 10 to 20% एवरी ईयर. डोंट गेट इनटू इमोशंस की इतना अमाउंट डाल रहे हो, अब इतना ज़्यादा एंड ऑल. जस्ट पुट इट. हर साल 10 से 20% अकॉर्डिंग टू योर थिंग. जस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग. डोंट गेट अफेक्टेड बाय द मार्केट डिप्स और मार्केट क्रैश कर रही है. अरे मेरा ये महीने का तो बहुत ज़्यादा कम है, मुझे शायद पैसे निकाल लेने चाहिए वापस. डोंट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स. जस्ट स्टार्ट करो एंड देन लेट एवरेजिंग डू द वर्क. कीप एडिंग, कीप इंक्रीजिंग द अमाउंट. आप आज के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो एंड यू आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट मंथ, यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर फ्यूचर. सो उसको अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहो, इंक्रीज करते रहो एंड ऑटोमेट इट एंड फॉरगेट इट. लेट इट गो. डोंट जस्ट हर महीने या उसको हर दूसरे दिन रिव्यू करने मत बैठो कि इतना ही इंक्रीज़ हुआ, इतना ही इंक्रीज़ हुआ. जस्ट automate it and forget it for few years and then see the result. See, this is the mistake or this is the thing that we usually ignore. We think कि we'll start later जब हम ज़्यादा अर्न करने लगेंगे, या अभी नहीं, अभी तो नहीं करना है, आगे जब हमें बेटर सैलरी मिलेगी एट दैट टाइम वील स्टार्ट अर्निंग. बट जब वो सैलरी मे बी यस आपको ज़्यादा अमाउंट मिले, 20s में आपको इतनी सैलरी का नहीं हो, या मे बी यू आर नॉट अर्निंग दैट मच, इवन इफ आपके बिजनेस यू आर नॉट गेटिंग दैट मच इनकम, तो मे बी यू थिंक 30s में व्हेन यू आर कंसिस्टेंट विद योर इनकम और आपकी सैलरी थोड़ी सेटल डाउन हो जाएगी, दैट टाइम यू विल इन्वेस्ट मोर. बट नो, डोंट डू दिस मिस्टेक. मतलब later becomes rent, later becomes EMI, maybe marriage, children, responsibilities, and then regret. See, wealth starts for those जो immediately start कर दें. अगर आप अभी से स्टार्ट कर दोगे, जितना भी आपके पास अमाउंट हो, तो ओवर टाइम आपकी वो हैबिट रहेगी. तो रादर देन टेकिंग आउट दैट मनी कि इसको हम इधर बाद में क्या होगा, जब आप मे बी बेटर अर्न करने लगोगे, दैट टाइम यू विल हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू पुट योर मनी इनटू. सो बट अगर आप ये कंसिस्टेंटली थोड़े अमाउंट से भी कर रहे होगे, सो यू वुड बी इन दैट फ्लो और इन दैट हैबिट कि ये कंसिस्टेंटली ऑलरेडी हम 10 साल से कर रहे हैं. आई एम इन्वेस्टिंग since 10 years for the SIP. So I will keep that amount aside for SIP only, or maybe you will think of increasing it later on. So you will become consistent with your salary or your income. So
बिकॉज अगर आप स्टार्ट ही लेटर ऑन करोगे तो दैट वुड टर्न इनटू एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड दिस वुड थिंक कि अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो करंट सिनारियो है, करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेट्स फोकस ऑन दैट. सो डोंट डू दैट मिस्टेक, डोंट इग्नोर SIP बिकॉज जस्ट स्टार्ट टुडे. सी बिकॉज आगे जाके यू डोंट नो कि आप उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर पाओगे या नहीं, और यू वुड want that money or that amount to invest somewhere else. So just start with whatever you have right now. See, rupees 100 won't make you rich today, but rupees 100 consistently into SIP can make you financially unshakable. The world celebrate big wins, but wealth is built quietly, maybe rupees 100 a day. If this video made you think differently about money, so hit like and share it with your friends who think investing requires huge amount of money or big money, and subscribe to Finora, where we don't shout get rich quick, but we shout get rich for sure.